नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, महागठबंधन के अंदर से अभी अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर मुकेश सहनी से जुड़ी हुई है। आपको बताएं कि मुकेश सहनी की नाराजगी की चर्चा बीते एक दो दिनों से मीडिया में शुरू हो गई थी। मुकेश सहनी कल दिल्ली रात में ही निकल गए। वहां पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक लगातार जारी है और ये कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी को महागठबंधन में तेजस्वी यादव भाव देने को तैयार नहीं है। जो उनकी डिमांड है वो नहीं पूरी हो रही है, सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी अभी की हम आपको खबर बताने जा रहे हैं। खबर मुकेश सहनी से जुड़ी हुई है। मुकेश सहनी जो चाहते थे लगभग उन्होंने वो सब कुछ महागठबंधन में हासिल कर लिया है। बस कुछ सीटों का पेच फंसा हुआ है। हम आपको सीटों के नाम भी बताने वाले हैं, आंकड़ा भी बताने वाले हैं और बड़ी खबर ये भी दे देते हैं कि मुकेश सहनी खुद इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके भाई संतोष सहनी भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर आज सुबह मीडिया में यह खबर निकलकर सामने आई कि आरजेडी ने उनको एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला 8+10 का है, यानी कि वीआईपी को 18 सीटें मिलेंगी, जिसमें 8 सीटों पर मुकेश सहनी के कैंडिडेट होंगे और 10 सीटों पर तेजस्वी यादव अपने कैंडिडेट वीआईपी के सिंबल पर उतारेंगे। लेकिन देखिए, खबर हम आपको ये दे रहे हैं कि आंकड़ा जो है वो 18 से 20 के बीच का ही होने वाला है। हो सकता है कि 18 से 1-2 सीट ज्यादा हो जाए या 18 भी रह जाए। लेकिन सीटों की जो बात है वो बड़ी बात है, कौन कौन सी सीटें मिल रही हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें, आरजेडी के कैंडिडेट वीआईपी के सिंबल पर ज्यादा नहीं चलने वाला है। 10 सीटें बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ये भले ही खबरें चल रही हैं, लेकिन जो अंदर की खबर है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि मुकेश सहनी को 18 से 20 सीटों के बीच में सीटें जरूर मिलेंगी। लेकिन सीटें कौन कौन सी होगी वो हम आपको बता रहे हैं। जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है, उसमें सबसे पहला जो नाम है सीट का वो है भभुआ की सीट। भभुआ की सीट आरजेडी की सिटिंग सीट थी। भरत बिंद वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन भरत बिंद अब बीजेपी में जा चुके हैं। सीट पर वैकेंसी थी और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को भभुआ की सीट दे दी गई है। लेकिन चैनपुर पर तैयारी थी, भभुआ मिला है, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद को हरी झंडी दे दी गई है। लगभग 15 सीटों पर मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी देकर मैदान में उतार दिया है और कुछ सीटों पर जहां 50-50 का मामला फंसा है, बस उन्हीं सीटों की लड़ाई चल रही है। 15 सीटों पर आप कहिए कि वीआईपी पार्टी ने अपना सिंबल देकर मैदान में कैंडिडेट्स भेज दिए हैं और उनमें से एक सीट है भभुआ की सीट बाल गोविंद बिंद के लिए। दूसरी सीट है नौतन की सीट, नौतन चंपारण की सीट। यहां पर इस बार वीआईपी लड़ने जा रही है। फिर हाया घाट की सीट, गौरा बोराम की सीट, इस बार ये हॉट सीट बनेगी। पिछली दफा गौरा बोराम से वीआईपी के टिकट पर स्वर्णा सिंह जीती थी, बाद में बीजेपी में चली गई। अब उनको सीधा सीधा चुनौती देने के लिए, सबक सिखाने के लिए खुद मुकेश सहनी गौरा बोराम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिर साहेबगंज की सीट, गोपालगंज में बरौली की सीट, मुजफ्फरपुर में ही गायघाट की सीट, हसनपुर की सीट, केसरिया की सीट, आलमनगर की सीट, ये वो सीटें हैं जहां पर वीआईपी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को हरी झंडी देकर मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा कुछ वैसी सीटें हैं जहां पर मामला अभी फंसा हुआ है। वो है बरुराज की सीट, 50-50 का यहां पर मामला है। फिर है महिषी की सीट,
पिछली बार 12 तो 1300 वोटों से आरजेडी कैंडिडेट यहां से चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार महिषी की सीट पर मुकेश सहनी ने वीटो लगा दिया है। मुकेश सहनी को यह सीट अपने भाई संतोष सहनी के लिए चाहिए। संतोष सहनी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर है छातापुर की सीट, बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू, उनके खिलाफ संजीव मिश्रा को उतारने के लिए छातापुर पर भी मुकेश सहनी दांव लगा रहे हैं। तो बरुराज, महिषी और छातापुर में अभी 50-50 का मामला है। इसके अलावा गौरा बौराम, हायाघाट, नौतन, साहेबगंज, बरौली, गायघाट, हसनपुर, भभुआ, केसरिया, आलमनगर में कैंडिडेट्स को हरी झंडी देकर भेज दिया गया है। देखिए, हम कैंडिडेट्स के नाम भी आपको बता सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी कैंडिडेट्स अचानक से बदल भी दिए जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, वीआईपी ने झंझारपुर से गुलाब यादव को कैंडिडेट बनाकर फिर उनसे सिंबल वापस ले लिया था। ऐसे में थोड़ा इंतजार करिए, आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक महागठबंधन में भी सीटों का फैसला होने वाला है और ऐलान भी बहुत जल्द होने वाला है। कुछ सीटों पर जहां पेंच फंसा है, बस उसी की लड़ाई है और सभी सीटों पर पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को हरी झंडी देकर मैदान में उतार दिया है। लगभग 15 से 16 सीटों पर वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट सिंबल लेकर मैदान में आप कह सकते हैं कि उतर चुके हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी में लग गए हैं। अब दिल्ली में तमाम नेताओं की बैठक और उस बैठक में जहां पर पेच है, जहां रस्साकसी कुछ सीटों पर अटकी हुई है, वो निपट जाएगी। उसके बाद ऐलान हो जाएगा। देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव का मामला कोर्ट में भी था। लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई हुई और उन पर आरोप तय कर दिए गए हैं, यानी कि अब उनके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगा, सुनवाई होगी और उसके बाद फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल इसी बीच महागठबंधन के अंदर के खेमे से हम आपको खबर बता रहे हैं, विकासशील इंसान पार्टी 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 15 से 16 सीटों पर कैंडिडेट्स मैदान में उतर गए हैं। कुछ सीटों पर 50-50 का मामला है, बस उसी की लड़ाई है। महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक हो गया है, नाराजगी खत्म हो गई है और मुकेश सहनी के जो महागठबंधन से निकलने की चर्चा थी, उस पर अब विराम लग गया है। आगे भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।